एक बार कहीं एक राजकुमार हो जो को शिकार वास्ते जंगल में गयो और जंगल में अचानक पड़े एक बड़ो ही सुंदर हिरण देखियो। बिने मन में विचार आयो कि भाई ई हिरण में शिकार करूं। तो वो हिरण पीछो करने लाग्यो। हिरण है वो तेज गति में उठे भाग्यो। राजकुमार उन्हें लार लार घोड़े चढ़ियोड़ो बहुत ऊंडा जंगल में गयो। राजकुमार जट एकदम ऐं दीबो। राजकुमार थक गो, उन घोड़ो ही थको। तो राजकुमार हो चुके यूं तो मामलो जमे को नहीं। बहुत हिरण है वो तो कब्जे में आवे को नहीं। आप हाँ इन्हें लार फिरा तो बन वो इरादो त्याग दियो कि मन दो कोई पेड़ उन पेड़ नीचे सुस्ता उड़। अब आधो घंटो बैठने के बाद कबड़ कहीं देखियो कि एक साइड उन चिड़िया रे बोलने री आवाज आवे। पक्षिया रो कलर होनी जब मधुर आवाज ही। राजकुमार होचो कट कटी पानी वेला चलो पानी पिया और पच पाचा अपने महल में चल। तो राजकुमार भी घोड़े ने लीवड़ो पैदल पैदल जावे। थोड़ो आगे देखियो कहीं उन जंगल में एक सुंदर बहुत ही सुंदर एक बगीचो बनियो मैं बढ़िया बढ़िया फूल रा पौधा लागेड़ा है, झरना बेवे बढ़िया। तो राजकुमार कहीं देखे कि एक लड़की हुई बड़ी सुंदर रूपवान छोरी जबकि उन बगीचे में फूल तोड़े। हाथ आते कोई आप गीत गावे धीरे धीरे मधुर आवाज में और वह फूल तोड़ती। राजकुमार देख उन्हें बड़ो मोहित हो गयो और राजकुमार मन में हो चुके इन छोरियों में ब्याह कर। उन मन में गुमान तो हो कि मैं तो राजा रो लड़कों हूँ तो कोई भी ब्याह कर ले। बन जार बिन छोरी ने कियो तू कौन है और थारे मम्मी पापा कटे मैं उन बात करनी चाहूँ मैं थारू मैं ब्याह करना चाहूँ मैं राजकुमार। तो बात छोरी की नहीं बोली आप रे गीत गुनगुनावती उठाऊं गीपरी थोड़ी आगी जान कटी नहीं की गायब होगी ठाई नहीं पड़े। राजकुमार मन में हो चुका तुम्हारी बेइज्जती कर दी तो मैं तो राजा रो लड़को और तो भी मने जो कि मैं बात ही नहीं करिया। तो खन्ने ही देखियो एक शंकर भगवान रो मंदिर हो। पण मंदिर में जान भगवान प्रार्थना करी हे भगवान इन लड़कियों मारो ब्याह कराओ तो मैं थाने जो मारो गड़ो काट ने प्रसाद चढ़ाओ। अब वो पाछो आएगो राजकुमार मेल में और अब कहीं करे राजकुमार रोज उठ जावे। राजकुमार रोज उन बगीचे में जावे उन छोरी ने देखे उन छोरी में बात करनी चाहे। तो एक दिन छोरी भी उन बात करी कि मैं भी राजकुमारी हूँ हमारा पिताजी भी बहुत बड़ा राजा है। इन बगीचे में एक जादुई मार्ग है उन ना कर यदि आगे जावे हमारी नगरी आवे और उठ सब लोग बड़ा ही रूपवान लेवे। तो राजकुमार उन राजकुमारी हाथे हाथे उनमें गयो और उन राजा ने सलाम कियो। राजा में बात करी कि मैं भी राजकुमार हूँ और मैं आपकी बच्ची हूँ राजकुमारी हूँ ब्याह करना चाहूँ। तो राजा क्यों ठीक है भाई ब्याह करना चाहो पहले मैं भी थारा पिताजी हूँ बात करूँ राजा साहब बात करूँ। तो कि ठीक है। अब वो लड़की का पिता है वो उस राजकुमार के साथ वापस जो है उस राजमहल में गया जहाँ राजकुमार रहता था और जहाँ राजकुमार पिताजी यानी राजा जी में बात करी कि हमारी बच्ची है एक बड़ी ब्याह और योग्य है और आप रे राजकुमार है दोनों वर है बढ़िया उत्तम वर है और दोनों ही एक दूसरे ने पसंद करे इन वास्ते आरो ब्याह कराएगा। तो जो राजकुमार और पिताजी और राजा वो भी राजी हो गयो कि ठीक है और इन तरीके हमारे दोनों ब्याह हुए। अब ब्याह होगी राजकुमारी राजमहल में आएगी 2-3 दिन रहने बाद राजकुमारी की मैं पीर जानी चाहूँ पाची। तो राजकुमार की मैं थन ठीक है छोड़ना हो। तो राजकुमार हाथ है एक उन जो मंत्री उन बैठो हो हमेशा राजकुमार लंगोटियो यार हमेशा उन हाथी बड़ो यो खेलतो कूदतो है उन हाथी छोटी छोटी बात एक दूसरे शेयर करता और हाथे रहे होता वास्ते राजकुमार उन मंत्री रे बैठे ने क्योंकि तुम भी मारा हाथ हाल पाछा आता है और आवा आता ही करता कर। तो बन क्यों ठीक है। अब वो रथ में चढ़ गया दोनों ही राजकुमार और राजकुमारी और वो आगे घोड़े मात रथ ने आके अब ऊनी जगह गया जट वो बगीचो हो जट महादेव जी मंदिर हो। अब उठ जाओ जो ही वो मंदिर दिखियो और उन राजकुमार ने आप प्रण याद आयो आप वादो याद आयो अरे मैं तो भगवान एक वादो करियो भगवान वादो क्यों कि हे भगवान यदि इन लड़कियों मारो ब्याह हो जाओ तो मैं हमारी गर्दन काटना आपने प्रसाद चढ़ाओ। तो बिन वो आप वादो याद आयो जना बन मन में हो चुके चलो वादो तो पूरा करना पड़ी। तो बन दोनों ने कियो राजकुमार भी आप रानी ने जो राजकुमारी ब्याह उड़ी बिने और भी आप मित्र ने कियो कि थे 2 मिनट रुको मैं भगवान रा दर्शन करना। अब वो तलवार लेन गयो मंदिर में जा और भगवान रे आगे दंडो तो आप एक ही झटके गर्दन अलग कर। राजकुमार उठी खत्म हो गयो अटी ने राजकुमारी रथ में बैठी है आगे वो उन मित्र है वो बैठो है इंतजार करे 2 घंटो हो गयो राजकुमार हाल नहीं आयो एड़ी कहीं तपस्या करे जना पर मित्र कियो रानी ने भी राजकुमारी ने कहा महारानी साहिबा आप इंतजार करो और मैं जाऊं और राजकुमार जी लेना आऊँ कहीं डबे कोई भक्ति में बे गया कहीं लीन हो गया जो बन ठा ही नहीं पड़े टाइम। अब राजकुमारी तो रथ में ही बैठी है और वो जो मंत्री रो बैठो वो जावे है मंदिर में जाओ तो वो कहीं देखे उन्हें तो पगा नहीं जो जमीन ही रखी कि और वो कहीं अनर्थ हुई। राजकुमारी तो हत्या एवड़ी पड़ी है उठे तो वो तो धड़ अलग पड़ी है और सिर अलग पड़ी हो। अब कहीं करे अब बन लड़के हो चो मंत्री रे बच्चे हो चो अब यदि मैं पाछो जान राजकुमारी ने कहूं कि राजकुमार तो खत्म हो है तो राजकुमारी मारे माते बेम करे
वह जरूर मारे माते ही वहम करी इन आदमी मारे पति ने मार दियो। तो वो भगवान राम जाके हे भगवान अब मैं कहीं करूं। तो अब एड़े संकट समय राजकुमार रो जो मित्र हो मंत्री रो बेटो बड़ी मन में हो चली अब जीने में कोई सार नहीं है, ये जो हत्या हो चुकी है इसका लांछन जिंदगी भर मेरे ऊपर रहेगा, क्योंकि वो किंकर मरियो किण मारियो किन ठा नहीं है और आ तो मार माते आवनी है। इन वास्ते एक दगाबाज दोस्त के रूप में जिंदगी भर में याद रखूँ अच्छो है मैं भी मारी जान हटे दे। तो राजकुमार देखा देखी राजकुमार जो मित्र हो मंत्री रो जो बेटो हो बन भी ली तलवार और आप रो सिर धड़ अलग कर दियो एक ही झटके में। अटी ने रथ में बैठी बा राजकुमार इंतजार करे आधो घंटो और बीत को लेकिन आया ही नहीं, जो मंत्री रो बेटो गयो वो भी पाछो नहीं आयो। तो राजकुमारी ने लागियो कहीं मामलो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, मैं जान देखू ना। अब राजकुमारी भी जावे उन मंदिर में, उठ जावे तो कहीं देखे दो लाशा पड़ी है, राजकुमार रो धड़ कटई सिर कटई और मंत्री रे बेटे रो भी धड़ कटई सिर कटई। अब राजकुमारी मन में हो चुरे ओ कहीं मामलो यो ए मोता की करो मन ठा नहीं है, लेकिन अब मैं यदि पीवरदान मार पिताजी ने कहूँ या किन्ने भी कहूँ कि रास्ते में बे होता मंदिर गया दर्शन करना है उठ दोनों ही मर गा तलवार दोनों सिर है वो धड़ू अलग कर दी तुम्हारी माँ नहीं को हैंग यूं ही मानी कि या तो आपस में इन राजकुमारी वास्ते लड़ी जन मरिया है या राजकुमारी यहाँ दोनों ने मार है दिया है। अब राजकुमारी मन में आयोगे इन तरीके लांछन ले जीवन तो कोई मतलब ही नहीं। तो बन क्यों हे भगवान शंकर भगवान प्रार्थना करी हे भगवान हो कहीं मामलो मन इतने संकट में थे फंसा दिया और साथ ही बन ली तलवार और आंखें बंद कर मन में हो चुके मैं भी अट मारी जान दे दे। जो ही बात तलवार चलाने वाली होती उन्हीं टाइम भगवान खुद प्रकट हो गया। भगवान शिव शंकर महादेव प्रकट होने क्यों कहीं बात है बेटा क्यों जान दे होनी चाहिए ना क्यों महाराज देखो थारे हाँ मैं दो लाश पड़ी है की करो यो कहीं हो मैं जीवती कहीं करूँ या तो पूरी हत्या मार माता आई मारो पति गयो जो गयो मारो जीवन भी तो पाचो दागदार हो जाए लांछन भरी हो जाए। अब इन जीवन में कोई सार नहीं। तो के बेटा तू सच्ची है इन वास्ते तू कहीं चाहे मैं तेन वरदान दे दे। राजकुमारी जानी बढ़िया बात है भगवान वरदान दे जना जना राजकुमारी क्यों भगवान आ दोना नहीं पाचा जीवता कर दो दूसू मार कहीं से। तो भगवान शंकर कहे कि ठीक है दोना जीवता कर दो तू यूं कर दोना पाचा गर्दन धड़ है नहीं अलग हो मातो वो दोना खंड रख दे आप। अब राजकुमारी बड़ी खुश बन उठायो एक रो धड़ एक सिर उठान एक धड़ खंड रखियो दूसरी सिर उठान दूसरी धड़ खंड रखियो और भगवान क्यों तथास्तु यूं कहो तो दोनों धड़ है वो सरू जुड़ गयो और दोनों आड़ मोड़ता उबा हो कि वो नींद आएगी। लेकिन खतावड़ में गड़बड़ होगी। गड़बड़ कहीं होगी कि देखो राजकुमार रो धड़ हो वो तो मंत्री रे बेटे रे हिरे मत लाग गयो और देखो मंत्री रे बेटे रो मातो हो तो वो राजकुमार रे धड़ मात रखी ना दोनों ही चेंज हो गया। राजकुमार रो मातो मंत्री रे बेटे रे धड़ माते और मंत्री रे बेटे रो मातो राजकुमार रे धड़ माते। अब राजकुमारी एक बार फिर होश में पड़ गई कह रहे हो कहीं मामलो हो। अब उन हमें और ज्यादा प्रश्न पैदा हो गया मन में उलझन पड़ गई। अब मैं मेरा पति किसे मानूं मैं किन्ने मारू धनी मानू पति किन्ने मानू। इन राजकुमार ने जगह माँ तो राजकुमार है लेकिन धड़ है वो पूरो मंत्री पुत्र है या इन मंत्री पुत्र ने जगह माँ तो मंत्री पुत्र है पर धड़ पूरो है वो राजकुमार है। तो इतनी कहानी सुना और बेताल विक्रम ने पूछा विक्रम बता। राजा विक्रम को बेताल पूछता है कि बता विक्रम राजकुमारी किसे अपना पति माने। तब राजा विक्रम उन्हें जवाब देता है। राजा विक्रम कहीं कहवे राजा विक्रम कहवे कि देखो अपनो पूरो शरीर है वो माथे नियंत्रित है मस्तिष्क से होता है। आदमी की पहचान उसका चेहरा होता है। मुंह देख के हम पहचानते हैं कि कौन है कौन नहीं। शरीर के दूसरे अंग से किसी की पहचान नहीं होती। धड़ तो एक तरह से निर्जीवी है यदि दिमाग काम ना करे तो। यदि धड़ का कोई अंग काम नहीं करे दिमाग सही चल रहा है तो भी दिमाग उस आदमी को जीवित रखता है वो अच्छा जीवन जी लेता है। पर दिमाग यदि मृत हो जाता है तो फिर पूरा शरीर भी मृत समान होता है वो कुछ नहीं करता। कंट्रोल पूरा पूरा दिमाग से होता है। इसलिए जो मुंह राजकुमार का है वही उसका पति माना जाएगा।